लता मंगेशकर की आवाज का जादू आज भी पूरी दुनिया पर छाया हुआ है। उन्होंने अपनी सुरीली आवाज से करोड़ों के दिलों पर राज किया है। आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी है। ऐसे में हम आपको बताते हैं उनकी जिंदगी से जुड़े अनकहे और मजेदार किस्से। लता मंगेशकर कलाकारों के परिवार से थी। उनके पिता एक थिएटर कंपनी चलाते थे और लता को संगीत का शौक था। जब बहनों ने सिंगिंग शुरू की तो उनका उद्देश्य बस अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने का था। एक इंटरव्यू में लता जी ने अपने पापा के बिजनेस को याद किया। उन्होंने कहा कि एक बार ऐसा हुआ कि उनके पिता ने कुछ काम खत्म करने के दौरान अपने शिष्य को एक राग करने के लिए कहा। लता जी उनके पास में ही खेल रही थी और अचानक राग का एक स्वर बजना शुरू हो गया जिसे एक शिष्य प्रस्तुत कर रहा था। अगले ही मिनट लता जी उसके द्वारा गाए जाने वाले राग को ठीक करने लगी। वही टाइम था जब लता जी के पिता ने अपनी बेटी में एक शिष्य की खोज की। वहीं लता मंगेशकर जी के जन्म के समय उनका नाम हेमा रखा गया था और बाद में उनके पिता के नाटक लतिका नाम के एक किरदार से प्रेरित होकर उनका नाम बदलकर लता कर दिया गया। लता एक बार संगीतकार नौशाद के साथ एक गाना रिकॉर्ड करते समय बेहोश हो गई थी। उन्होंने इस बात का खुलासा एक इंटरव्यू में किया। आप जानते ही हैं कि गर्मियों में मुंबई की हालत कैसी होती है। उन दिनों रिकॉर्डिंग स्टूडियो में एयर कंडीशनर नहीं हुआ करते थे। इसी कारण से लता जी बेहोश हो गई थी। लता मंगेशकर ने भारतीय सेना और राष्ट्र को श्रद्धांजलि के रूप में अपना आखिरी गाना सौगंध मुझे इस मिट्टी की रिकॉर्ड किया था। इसे 30 मार्च 2019 को रिलीज किया गया। ऐसी ही कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।